Hello bachcho, let's read the question. Question says, in an examination, a question paper consists of 12 questions divided into two parts, that is, part first and part second, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the question? इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इन एग्जामिनेशन के अंदर कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट के अंदर 5 क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट के अंदर 7 क्वेश्चन है। और स्टूडेंट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। उसे कम से कम 3 क्वेश्चन एक पार्ट से तो अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। तो वो कितने तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा ये हमें दिखाना है, कितने क्वेश्चन को कितने तरीके से क्वेश्चन को सेलेक्ट करेगा, यानी कि हर पार्ट से वो 3 क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है। तो हमें बताना है कि कितने तरीके से वो स्टूडेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करेगा। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसके अंदर हम यूज करेंगे एन डिफरेंट थिंग में से आर, एन थिंग्स में से आर डिफरेंट थिंग्स को हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं। एन तरीके एन सी आर, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इतने तरीके से हम इनको चूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहा है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिंस स्टूडेंट स्टूडेंट्स attempt attempts 8 questions in all and he select he selects at least 3 questions 3 questions from each part from each part hence there are, यहाँ पर हम केसेस बनाएंगे, hence there are 3 cases, hence there are 3 cases। कितने केसेस बनेंगे, यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे। जो फर्स्ट केस होगा वो क्या होगा, फर्स्ट केस वो 3 क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करें, 3 फ्रॉम, यानी कि फर्स्ट पार्ट से वो 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट करें, 3 फ्रॉम पार्ट 1 एंड टोटल कितने करने हैं, 8 करने हैं, एंड 5 फ्रॉम पार्ट 2, पार्ट सेकेंड। और पार्ट फर्स्ट के अंदर केवल 5 क्वेश्चन है। सेकेंड वो 4 क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करें, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड 4 क्वेश्चन कहाँ से सेलेक्ट करें, फ्रॉम पार्ट सेकेंड। और थर्ड केस क्या है यहाँ पर, 5 फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड 3 फ्रॉम पार्ट सेकेंड। नाउ केस फर्स्ट को सोल्व करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट फर्स्ट क्या है, 3 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 फ्रॉम पार्ट, देखिए 3 फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड 5 फ्रॉम पार्ट सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ वेज होंगे हमारे 5 में से कितने सेलेक्ट करेंगे? 3। और सेकंड पार्ट के अंदर कितने क्वेश्चन है? 7, और 7 में से हम सेलेक्ट कर लेंगे 5। दैट इज 5c3 इंटू 7c5। इसको सोल्व करेंगे तो याद आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, और ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 210। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड केसेस क्या है? 4 फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड 4 फ्रॉम पार्ट सेकंड। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 5 में से 4 और 7 में से 4। तो 5c4 कितना होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। तो 3 टू या 6, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, और 5 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना जाएगा? 175। नाउ थर्ड केस, 5 फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड 3 फ्रॉम पार्ट सेकंड। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? ये आ जाएंगे 5 में से 5 को सेलेक्ट कर लेंगे, और 7 में से 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो 5c5 कितना होगा? 1, और 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यह आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, और अपॉन 3 इंटू 2। तो 3 टू क्या 6, तो ये कितना आ गया? 35। तो हेंस टोटल बेस कितने होंगे? टोटल बेस इज इक्वल टू आ जाएगा 210 प्लस 175 और प्लस 35 इज इक्वल टू आ जाएगा 420 वेज। तो इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया? 420 वेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।